Hello bachon, let's read the question. The question is, assertion is given as nephron has two parts. One is glomerulus, another is renal tubule. Reason is glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. Option are both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. दूसरा है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false and चौथा है assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, so it will be nephron. So if we talk about the nephron, then what it is? So nephron is the structural and functional unit of the kidney. अगर हम बात करें एक नेफ्रॉन की, तो एक नेफ्रॉन में मेनली आपका दो पार्ट होता है. एक को कहा जाता है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरे को कहा जाता है आपका रीनल टिब्यूल. अगर हम इस ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? सो दिस ग्लोमेरुलस इज ए tuft of capillaries. It is a tuft of capillaries which is formed by the afferent arteriole, a fine branch of the renal artery. और ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस जो है इसको कैरी अवे करता है कौन? इफरेंट आर्टीरियोल. फर्दर बात करें तो ये जो रीनल टिब्यूल होता है ये शुरू होता है कहाँ से? ये रीनल टिब्यूल्स स्टार्ट फ्रॉम दी बोमन्स कैप्सूल. इसके बाद लीड टू, तो बोमन्स कैप्सूल क्या? ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है. दिस लीड टू ए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और पीसीटी. दिस देन लीड्स टू व्हाट? दिस देन लीड्स टू a hairpin shaped like structure which is called as the Henle's loop, which then lead to the another highly coiled structure which is called as the distal convoluted tubule, और जो फाइनली ओपन अप होता है किसमें? एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट. अब इसको हम इसी एग्जांपल इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे ये क्या है? सो दिस इज द glomerulus or this is a cup shaped structure which is called as what? It is the Bowman's capsule. और यहाँ पे ये जो glomerulus and Bowman's capsule है इनको हम एक साथ क्या कहते हैं? This together is called as the Malpighian body और renal corpuscle. तो फर्दर अगर बात करें तो दिस बोमन्स कैप्सूल विच इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस लीड टू ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और पीसीटी. उसके बाद ये जो पीसीटी है ये लीड करता है किसको? हैनलेस लूप को. तो जो हैनलेस लूप होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं. एक को कहा जाता है क्या? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और दूसरा ये क्या हो गया जो ऊपर उठ रहा है इसको कहेंगे हम असेंडिंग लिम्ब. और ये दोनों मिला के क्या बना देगा? दिस टू विल फॉर्म दी हैनलेस लूप. This Henle's loop then further lead to a highly coiled structure which is called as the DCT or the distal convoluted tubule. और ये ओपन अप होगा इनटू ए स्ट्रेट डक्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल टिब्यूल. बिल्कुल करेक्ट है. रीजन गिवन है कि ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमन्स कैप्सूल को हम मैल्पिजियन टिब्यूल और रीनल कॉर्पसल कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.